सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए। दोस्तों आज हो चुकी है 8 अगस्त 2024। दोस्तों ठीक, तो आज हम RWA में जो मिनी मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन करते हैं। जैसे हम पिछले तरीके से आपको बताते भी चले आए हैं दोस्तों ठीक। तो मैथ का सोल्यूशन हम इसमें आपको 20% हम इसमें बताएंगे दोस्तों, वो भी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। तो देखते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है दोस्तों हम अपने इसी चैनल पर देते रहते हैं दोस्तों ठीक। तो हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं दोस्तों, आप भी हमारे लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। तो यहाँ से हम एक बात और भी बता दें, अब एक एक बच्चा जो है वो मैथ सीख पाएगा दोस्तों ठीक, क्योंकि हम इतना आसान तरीका इसमें बताएंगे दोस्तों आपको। यहाँ पर देख सकते हैं 8/8/2024 मैथ सॉल्यूशन, एक एक बच्चा मैथ का मास्टर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ देते हैं। माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम दोस्तों आज पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो मॉक टेस्ट होगा दोस्तों बहुत ही अलग तरीके का होगा मॉक टेस्ट। इसमें हम बहुत ही आसान तरीका आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RWA का एक एक प्रश्न हीरा प्रश्न है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप एक ऐसी ही दोस्तों छोटी मोटी कॉपी बना लें, उस पर एक एक प्रश्न दोस्तों लिखते चलें ठीक। तो यहाँ पर दिया हुआ पहला प्रश्न है जो मिनी मॉक में पूछा गया है कि 3600 की 50% और 40%, 30%, 20% का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे कि 3600 का आपको कितना निकला, पहले 50% लिखना है तो 50/100 कर लेंगे ठीक। फिर कितना लिखना है 40, तो 40/100 लिख लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसका। फिर 30% दिया हुआ तो 30/100 लिख लेंगे यहाँ से। फिर कितना दिया हुआ है 20%, तो 20/100 यहाँ से हो जाएगा ठीक। अब आपको क्या करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे ठीक, और फिर ये 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट जाएंगे, जितने जीरो है उनको हम ख़त्म कर लेंगे ठीक। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ऊपर जो बचा हुआ है उसको देख ले, यहाँ से इसको काट लेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से ये 50 बार कट जाएगा आसानी से। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार आसानी से कट जाएगा। तो ये ऊपर कितना बचेगा, एक जीरो से, अब जीरो तो नहीं कटेगा दोस्तों ठीक, तो यहाँ पर 10 ही रहेगा नीचे ठीक। अब देख लेते हैं तो कितना बचेगा ऊपर, और आप काटना चाहें तो आसानी से काट भी सकते हैं। 2 से भी ये कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, ये 18 बार कट जाएगा। तो जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। ऊपर कितना बचा हुआ, 8 बचा हुआ है, और ये 4 बचा हुआ है, और 3 बचा हुआ है, और नीचे 5 बचा हुआ है दोस्तों ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना आएगा। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। तो ऊपर जोड़ यानी गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा दोस्तों ठीक, 216। तो इसको हम किससे 5 से में डिवाइड कर देना है दोस्तों ठीक। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कितने होते हैं 20, यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर 6 आ जाएगा दोस्तों ठीक। तो 5 3 कितने होते हैं 15 होते हैं दोस्तों ठीक। अब ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा दोस्तों ठीक। हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 5 दूनी 10, तो 43.2 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको सिद्ध करके दिखा दिया है। अब ये संख्या दी है इसको 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको शेषफल पता करना है। तो शेषफल आसानी से पता करने के लिए आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, यानी कि अंकों का योग। तो इनको आप सभी को जोड़ लेंगे। सबसे पहले ये 5 दिया हुआ है, प्लस 7 दिया हुआ है, प्लस 1 दिया हुआ है, फिर 1 3 बार दिया हुआ है तो ठीक। तो इनको आप आपस में जोड़ लेना है बस। 0, फिर 1 बचा हुआ है, फिर 5 और प्लस का फिर 2, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे तो 23 आएगा। तो 23 को हम 9 से डिवाइड करके देख लेंगे, भाई आपका शेष आ जाएगा। तो 9 दूनी कितने होंगे 18, यहाँ से माइनस होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 18 होगा दोस्तों ठीक। तो यहाँ से 5 बचेगा थोड़ी, तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है, यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य है जो 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो इसमें आसानी से हम लाभ प्रतिशत आपको बता देंगे दोस्तों ठीक। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना 2160 जो दिया हुआ है, इसमें से आपको ये 1728 जो दिया है इसको आपस में माइनस कर लेना है यहाँ से दोस्तों ठीक। तो कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा ठीक, 432। तो हमें क्या बताना है कि प्रतिशत लाभ बताना है। तो लाभ कितने का हुआ है 432 का हुआ है। लाभ हमेशा होता है किस पर है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 1728 पर हुआ दोस्तों ठीक। और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे ठीक। तो ये इससे पूरी बार कितनी बार 4 बार कट जाता है, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो 25% का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है, 40 लड़कों के सम्मिलित एक स्कूल बस शहर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की आयु जो है औसत आयु दी है 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ गई, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। औसत यानी 40 लड़कों की आयु का हम योग निकालेंगे सबसे। तो कितना हो जाएगा 40 × 8 करेंगे दोस्तों ठीक, 40 × 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 320 वर्ष आ जाएगा ठीक, 320 वर्ष। फिर हमें शिक्षक की आयु भी शामिल इसमें करनी है। तो पहले कितने थे 41 थे, अब शिक्षक भी आ गया तो कितने हो जाएंगे
पहले 40 थी, अब एक शिक्षक आ गया तो कितने हो जाएंगे 41 और इंटू 9 हो जाएगा दोस्तों ठीक, क्योंकि औसत बढ़ जाता है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 369 आ जाएगा ठीक, 369। तो हमें शिक्षक की आयु पता करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे बस आसानी से, तो यहाँ से माइनस करेंगे 49 वर्ष, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है, यदि समान आयतन के दो लंबवतीय बेलन जो है सिलेंडरों की जो त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ 3:1, तो ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका जो है, इसमें ऊंचाइयां H1 और H2 आपको मान लेनी है दोस्तों ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H और बराबर फिर कितना करेंगे 1/3 पाई आर और फिर यहाँ पर कितना होगा स्क्वायर H और यहाँ पर ये 2 होगा दोस्तों ठीक, क्योंकि एक बार 1 लेनी पड़ेगी एक बार 2 लेनी पड़ेगी दोस्तों ठीक। तो यहाँ से ये 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, तो H1/H2 यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा 3 और इन पर वर्ग लगा हुआ है दोस्तों ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1:9 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 875 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 64 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, नहीं कि टी बराबर डी अपॉन एस होता है तो ठीक, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो 180 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। तो 150 मीटर प्रति सेकंड आ गई दोस्तों ठीक, 150 मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज कर ली दोस्तों ठीक। हमें लंबाई x मीटर मान के चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 64 सेकंड का दिया हुआ है, तो समय बराबर दूरी 875 और इंटू एक्स और बटे चाल कितनी है, समय बराबर दूरी बटे चाल तो कितनी है 50। तो यहाँ से आपको कैंची का मल्टीप्लाई कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना 875 और प्लस का x और बराबर कितना होगा 64 इंटू 50 हो जाएगा, 64 इंटू 50। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3200 और माइनस 875, तो इसमें से माइनस कर देंगे 3200 में 875 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2325 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:4 है। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका इसका जो है वो बता रहे हैं। 21:4 दिया हुआ है। पहला वाला किसका है, यानी कि मिल्क का है, दूसरा वाला किसका है, यानी कि वाटर का है दोस्तों ठीक। तो हमें वाटर की वैल्यू 4 दी है, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर दी है 8 के बराबर। तो 1 की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर रहेगी 2 के। तो हमें कुल मिश्रण बताना है, तो कुल यहाँ से कितना है 25 है, तो 25 की मल्टीप्लाई होगी, 25 की 2 मल्टीप्लाई होगी तो कितना आंसर आएगा 50 लीटर, 25 दूनी 50। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष 12% की बाद दर से 5200 पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमें साधारण ब्याज बराबर पता करना है, यानी कि SI और मूलधन कितना दिया हुआ है 5200 दिया हुआ है, 5200 मूलधन गुणे दर कितनी है 12% की और समय कितना दिया 5 का और इंटू 100 करा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। कितना सरल सा सवाल। तो 52 का यहाँ पर गुणा होगा 12×5 60 में, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3120 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है, 52 और 78 156 का लघुत्तम समवर्त यानी कि LCM क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 52 को लिख लेना है दोस्तों ठीक, फिर कितना है 78 दिया हुआ है, फिर कितना है 156 दिया हुआ है ठीक। तो इनको आपको फैक्टर कर लेने हैं दोस्तों ठीक। तो आसानी से वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसकी फैक्टर आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर फैक्टर इसके कितने हो जाएंगे 2 गुणे कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे दोस्तों ठीक, क्योंकि 13 चौक 52। फिर इसका कितना होगा 2 गुणे, फिर इसका होगा यहाँ पर 2 होगा, फिर इंटू लगाएंगे, फिर कितना होगा 13 होगा। फिर 156 की कैसे निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू कितना होगा 13 होगा। तो इसमें से देख लेंगे तो 2 की पावर 2 मिल रहा है और कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है और कितना मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो 13 चौक 52 में आपका 13 यहाँ पर कितना 13 3 39 है दोस्तों ठीक, 13 3 39 में आपको यहाँ पर 2 है दोस्तों ठीक, 2 यानी 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4 होता है। 13 3 39 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों ठीक, तो कितना आ जाएगा 156 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद बोर्ड मास पर बनेगा। तो बोर्ड मास का सबसे आसान तरीका हम आपको बता दें, कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर 48 और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 23 और माइनस 250
और यहाँ पर ये कितनी बार कट जाएगा, ये 5 सत्ते 35 दोस्तों ठीक। तो 7 में या 10 में से 7 जाएगा 3, और 3 में भी 3 से भाग लगेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों ठीक। तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे ठीक। तो कितना बचेगा 48 माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, और माइनस का 250 और प्लस का 1, ये आलोक ही आ गया दोस्तों ठीक। ऊपर ही हमने हल कर दिया था क्योंकि स्टेप बच जाती है दोस्तों ठीक। तो कितना लिखना पड़ेगा 48 माइनस का 23 और प्लस का 250 और माइनस का 1। तो यहाँ से आपको हल कर लेना है। तो कितना आ जाएगा 274, इसका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक मेज का विक्रय मूल्य 15% की छूट के बाद यानी कि 24,650 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको एक ही स्टेप में बता देंगे आपको दोस्तों। देखिए किस तरह से। तो कितना दिया हुआ है 24,650 दिया हुआ है दोस्तों ठीक। और इंटू हम 100 कर देंगे और बटे कितना करेंगे 85, क्योंकि 15% की छूट कह रहे हैं। तो यहाँ से हम हल कर लेंगे आसानी से। कितना आ जाएगा 29,000 यहाँ से आ जाएगा दोस्तों ठीक, 29,000। अब यहाँ से हम CP निकालेंगे। तो CP हमारा ये निकल के आ गया और हमें इसी पर 80% है ये कह रहे हैं। यदि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का कितना है 80% है, तो यहाँ से जो CP है यानी जो 29,000 जो दिया हुआ है हमने निकाला है दोस्तों ठीक, 29,000 ये 80% है। तो 80% बटे 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो दो यहाँ पर कितना 2900 का आप यहाँ पे 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23,200, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी में पहला पद 23 है और सार्वंतर यानी अंतर कितना है 6 है, तो यानी 46 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया है, सबकी वैल्यू दे रखी है, एक ही भी वैल्यू दे रखी है कितनी 23 दे रखी है दोस्तों ठीक, 23 दे रखी है ठीक। और यहाँ से डी की भी वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 46 दे रखी है। सबकी वैल्यू रखनी है, बस ऑप्शन में पुट करेंगे बस आंसर आ जाएगा दोस्तों ठीक। तो यहाँ से एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा यानी SN बराबर कितना होगा N/2 और कोष्टक में 2A प्लस का यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन 101% बनेगा क्योंकि 17 और 18 फरवरी को यहाँ से प्रश्न बना हुआ था दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी। तो यहाँ से कितना लिखना पड़ेगा 46/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा दोस्तों ठीक। हमें एक एक स्टेप आपको हल करते चले क्योंकि वैल्यू पुट करनी है बस, क्योंकि मैं SN की वैल्यू यहाँ से पता करनी है। तो N/2 यानी कि 46/2 हो जाएगा। फिर 2A यानी कि 2 × A की वैल्यू यहाँ से कितनी है 23 दी है, तो 23 प्लस लगा प्लस N की वैल्यू हमने कितनी है 46 माइनस का 1 करेंगे और इंटू कितना लिखना पड़ेगा यानी अंतर कितना है 6 का, तो 6 लिख लेंगे। तो बस यहाँ से कितना बचेगा 23 और यहाँ पर कितना 23 दोनों हो जाएंगे 46, अंदर 46 लिखना पड़ेगा और प्लस यहाँ पर 46 में से एक माइनस होगा यहाँ से, तो कितना बचेगा 45। तो 45 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों ठीक। तो यहाँ तक दोस्तों हमने वापस सॉल्व जो है वो कर लिया था। तो 23 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 46 और प्लस का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा दोस्तों ठीक, 270। तो ऊपर यहाँ पर बहरार कितना आया नहीं 23 दिया हुआ और इनको आपस में जोड़ लेना है तो कितना आ जाएगा 316। तो 316 का आपस में 23 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7,268। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ठीक। अगला प्रश्न है इसके बाद, ए किसी कार्य को 122 दिन में, बी उसी कार्य को 183 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो एक साथ कार्य करने पर भी एक साथ यानी कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों जब एक साथ करें तो कितने दिन में करेंगे। इसमें कुछ नहीं, केवल ये संख्याएं बड़ी दे दी हैं बस दोस्तों, तरीका वही होता है। तो कितना हो जाएगा 122 ये दिन लेते, ये कितने 183, तो इनका केवल आपको एलसीएम लेना आना होता है। तो एलसीएम यहाँ पर हम लेके आपको बता देते हैं 122 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 183 दिया हुआ है। तो इनका एलसीएम किस तरह से लेंगे दोस्तों ठीक, क्योंकि ये 183 है जो इससे किट से कटेगा तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर कितना कट आ जाएगा 62 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा दोस्तों ठीक, 183 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 31 और 183 नहीं कटेगा दोस्तों ठीक। तो 31 से 31 ये कट जाएगा, 31 से कम 31 हो जाएगा, 183 नहीं कटेगा। अब जो बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2 और यहाँ पर फिर 2 है, फिर 31 है, फिर 183, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई आपका एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आएगा 22, 6 और 92, यही इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों ठीक। तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो पहली बार में कितना चला जाएगा, यानी एक ही जो क्षमता आएगी वो 186 बार चला जाएगा, आप भाग देकर देख सकते हैं दोस्तों ठीक। और ये कितनी बार चला जाएगा 124 बार चला जाएगा। तो टोटल वर्क तो हमारा एलसीएम ही तो होता है और इनकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे। क्षमता कितनी है 130, तो इतने को 130 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आएगा 23 पॉइंट यानी कि 73.2 आ जाएगा दोस्तों ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है कि LM एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, के जो है 4 महीने के लिए 8100 का निवेश करता है, L 5
महीने के लिए 4700 का निवेश करता है और एम जो है 3 महीने के लिए 8600 का निवेश करता है। ये दोस्तों कितने 4700 का निवेश करता है, तो ये 8600 का निवेश करता है। ये दोनों कुल 8170 का लाभ प्राप्त हुआ। तो एल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 लोग दिए हुए, के एल एम दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। बहुत ही आसान तरीका इसको बताएंगे। ये कितने रुपए लगाता है, 8100 लगाता है दोस्तों। जीरो से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, वो कट जाएंगे बाद में दोस्तों, ठीक। और कितने महीने के लिए लगाता है, 4 महीने के लिए लगाता है, ठीक। और एल ये 4700 रुपये लगाता है और कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए लगाता है दोस्तों, ठीक, 5 महीने के लिए। और एम जो है ये 8600 रुपये लगाता है कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो समय बराबर, यानी कि इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है दोस्तों, ठीक। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 324 आ जाएगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा, 235 आ जाएगा। और ये अनुपात कितना आएगा, 258 आ जाएगा। तो ये अनुपात ही योग हो गया दोस्तों, ठीक। हमें अनुपात योग करना है क्योंकि ये हमारा लाभ का अनुपात निकल के आ गया दोस्तों, ठीक। और सवाल में कितना दिया हुआ है, यानी कि 8170 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पर हमें हमारे हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 817 होगा दोस्तों, ठीक। और हमें लाभ किसका बताना है, यानी 235 की वैल्यू बतानी है, यानी कि एल का हिस्सा पूछा हुआ है। तो यहाँ से एल का हिस्सा आसानी से निकाल लेंगे। तो एल का हिस्सा निकाल लेंगे आसानी से। 235 की वैल्यू पूछी तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2350 जो है वो एल की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, हमने बहुत ही आसान तरीका होगा। अब आए जो एक नाव धारा की दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है और धारा की दिशा में 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल आपको बतानी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको हम बताएंगे। तो कितना दी, 140 किलोमीटर की दूरी दी है। तो दूरी दी है कितनी, 140 किलोमीटर की दोस्तों, ठीक। और कितना दिया हो, 28 घंटे, यानी समय कितना दिया हो, 28 घंटे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 140 ये 28 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से 5 निकलेगी। फिर कह रहे हैं कि 203 दिया हुआ है और इसको हम 29 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 29 घंटे। तो यहाँ से कितने निकल के आएगा, यानी कि 7 निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो एक बार धारा की दिशा होती है, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5। और एक बार धारा की विपरीत दिशा, नहीं एक्स माइनस वाई कितनी होती है, 7। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी। तो ये कट जाएगा। तो 2x बराबर कितने के बराबर होगा, 7 5 12 के बराबर होगा। तो 2 से ये कट जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, 6 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। अब ये 4-5 प्रश्न है। तो ये DI से पूछे, अकीला द्वारा कौशल परीक्षा 1 में अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत और बाला द्वारा PI में अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत का अंतर आपको बताना है। तो अकीला द्वारा कौशल में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालेंगे। तो कितना दिया हुआ है, 69 और बटे 100 और इंटू 100। तो ये आसानी से निकल आया, यानी 69 निकल के आएगा दोस्तों, ठीक। और मैं बाला द्वारा PI में अर्जित अंकों का प्रतिशत निकालना है। तो इनका कितना है, 142 दिया हुआ है और बटे 200 और इंटू 100। तो 2 से ये, यानी 100 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 71 बार। तो इन्हीं का हमें अंतर बताना है दोस्तों, ठीक। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है इसके बाद। इसमें 7 उम्मीदवार साचारों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कोष्टक में दिए गए हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा, तो युवराज द्वारा कौशल 2 और GD में इसका प्रतिशत देखेंगे। तो कितना दिया हुआ, 41 प्लस का 130 और बटे कितना करना पड़ेगा, 250 और इंटू परसेंट बताने के लिए 100। तो बाद में कर देंगे 171 और नीचे हो जाएगा 250 और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा, 68.4 बार कट जाएगा, क्योंकि इसका हमें अंतर बताना। फिर हमें नंदिनी द्वारा PI और मेडिकल परीक्षा में अर्जित अंकों का औसत बताना है। तो इनका कितना दिया हुआ, 168 और इंटू कितना करेंगे, 35 और बटे 250 और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 203 बटे 50, यानी कि 250 और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 81.2 81.2 निकल गया है। तो 81.2 और 68.2 इनका अंतर, यानी माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से कितना निकल आएगा, 112.8 इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद। इसमें आपको सभी का औसत पूछा हुआ है। तो औसत किस तरह से निकालेंगे, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना निकला, 633 दिया हुआ। तो 633 प्लस 601 और प्लस 558 और प्लस का 550। तो इनका और बटे लोग कितने हैं, 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो आलोकी आएगा वो कितना आ जाएगा, 2372 और बटे 4। तो इसे डिवाइड करें तो यहाँ से कितना आएगा, 593 आ जाएगा। तो ठीक 593, क्योंकि हमें इसका अंतर बताना है दोनों का। फिर कितना दिया, 510
प्लस का 522 और प्लस का 520 और प्लस का 550 और भाग इसमें भी किससे देंगे, 4 से देंगे। तो ये कितने जोड़ेंगे, ऊपर कितना आएगा 2102 और बटे 4। तो 4 से ये डिवाइड कर देंगे, कितनी बार चला जाएगा यहाँ से 52, यानी 525.5 बार चलेगा, 525.5 बार ये चलेगा। तो इन्हीं का हमें अंतर पूछा हुआ था, यानी इसमें से इसको आपस में घटा लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 67.5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, नंदनी, कार्तिक और संजय द्वारा कौशल परीक्षा 1 प्राप्त किए हुए कुल अंकों का चंदनी, अकीला और बाला कौशल परीक्षा 2 में प्राप्त किए गए कुल अंकों का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले नंदनी, कार्तिक व संजय के हम अंक निकाल लेंगे यहाँ से। तो कितने दिए हुए हैं 60 और 56 और प्लस का 80। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 196 आ जाएगा। फिर हमें चंदन, अकीला व बाला के निकालेंगे। तो यहाँ से इनके कितने हैं, यानी कि 69 दिया हुआ है, 72 इसके दिए हुए हैं, इसके 71 दिए हुए हैं। तो इनका जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 212 आएगा। तो इसी का रेशियो पूछा है, 196 112 का रेशियो कितना आ जाएगा 49:53 आ जाएगा। ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये दोस्तों, ठीक। तो जीडी में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार तथा टेक्निकल में न्यूनतम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार क्रमशः हैं। तो ये हमने दोस्तों पहले निकाली है। तो संजय और कार्तिक इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक। हमने आपको 20 से 20% बता दिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों का शेयर करें दोस्तों। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। हम जितना हो सकता है आपको दोस्तों बेस्ट सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगले मिनी मॉक टेस्ट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।